चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास, ठीक। 3 नंबर का चैप्टर है 2024-25 के अंदर, 2024 और 25 के अंदर ये कितने नंबर का है? 3 नंबर का। उस 3 नंबर में से एक तो एमसीक्यू जाएगा 1 नंबर का, और 2 नंबर का एक शॉर्ट टाइप आएगा। शॉर्ट टाइप आएगा, शॉर्ट टाइप का मतलब है लघुत्रात्मक, ठीक है, जिसके अंदर 4 से 5 लाइनें अपने को लिखनी है। इसके 9 महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसमें से अपन ने मृदा संसाधन तक और भूमि निम्नीकरण तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे मृदा का वर्गीकरण, ठीक है ना, कि जो मृदा संसाधन है उसके अंदर कितनी मृदाएं हैं। उसमें से पहली मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। कुल 5 मृदा के नाम लिखे थे पिछले क्लास के अंदर, उसमें से जो पहली मृदा और सबसे इंपॉर्टेंट मृदा है वो क्या है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा, इसके बारे में सबसे पहले लिखते हैं कि ये भारत की महत्वपूर्ण मृदा है, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, ठीक है। अभी उत्तरी मैदान क्या है? तो जैसे अगर मैं मैप बनाऊं इंडिया का, अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाऊं तो इस मैप के अंदर, में अगर अपन देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे अपन, तो डायरेक्शन देखो, ये क्या है? ईस्ट पूर्व दिशा, ये क्या है? वेस्ट या फिर पश्चिम दिशा, ये क्या है? नॉर्थ या फिर उत्तरी दिशा, ठीक। और ये क्या है? साउथ मतलब दक्षिणी दिशा। ये 4 दिशा का नाम पता है तेरे को? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण। तो ये उत्तर की तरफ जो मैदान है, यहाँ पर जो मैदान है, उस मैदान को ही क्या नाम दिया गया है? उत्तरी मैदान। इस मैदान को क्या नाम दिया गया है? उत्तरी मैदान। मतलब यहाँ पे जो भी नदी आएगी, अब सबसे बड़ी बात है जलोढ़ मृदा बनती कैसे है? तो नदी जब बहती है, ठीक है, कोई नदी बहती है, जैसे मान लो कोई ये नदी बह रही है, ये नदी है और ये बह रही, ठीक। तो इस नदी के बहने के कारण जो अपने साथ ये जो बड़े बड़े पत्थरों को साथ लेके आती है, जब बड़े पत्थर टूटते हैं और मिट्टी के रूप में बन जाते हैं, ठीक है ना, बड़े पत्थर टूटते हैं और किस रूप में ले लेते हैं? मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो उस मिट्टी से ही क्या होती है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मिट्टी बनती है उसके अंदर नमी भी बहुत ज्यादा होती है, पोरस भी होते हैं इसलिए, और उसमें खनिज भी बहुत होते हैं। खनिज होने का मतलब है क्योंकि वो जो पत्थर है वो कहाँ से आते हैं? पहाड़ों से आते हैं। अगर अपन इंडिया का मैप देखिए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर है हिमालय पर्वत, यहाँ से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों ही नदियां आके क्या करती है? इस उत्तरी मैदान का, इधर ये इस तरफ करती है और ये इस तरफ उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। तो जलोढ़ मृदा किस कारण बनती है? तो अपन कह सकते हैं कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है मुख्य रूप से नदियों के निक्षेप क्या होता है? निक्षेप यानी होता है कि नदी द्वारा जो लाया गया मिट्टी है ना, नदी के द्वारा जो लाया गया मिट्टी है ना, उसको निक्षेप बोलते हैं अपन, ठीक। नदी में मिट्टी कहाँ से आती है? जब वो पहाड़ से आती है तो पहाड़ में बड़े बड़े पत्थर, जो भी चट्टाने होते हैं, उसको अपने साथ बहाते हुए लेके आती है। तो बड़े पत्थर जब नदी के साथ बहते रहते हैं तो धीरे धीरे घिसते छोटा रूप ले लेते हैं, उनसे क्या बन जाती है? मृदा बन जाती है। समझ में आ गया ना? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के निक्षेप से बनता है। जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पे क्या है? गंगा नदी है। सिंध नदी कहाँ है? तो यहाँ से निकलती है मानसरोवर से और यहाँ पाकिस्तान में। तो यहाँ पे पूरा भी जितना जलोढ़ मृदा है वो किसके कारण बनती है? सिंध। बाकी इसकी कुछ सहायक नदियां भी है, जैसे रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, ब्यास, ये सब भी है जिनके कारण यहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। लेकिन अपने भारत की तरफ से देखिए, क्योंकि अपने भारत में पहले पाकिस्तान भी आता था, इसलिए यहाँ पे सिंध नदी का नाम लिखा गया है। तो इन नदियों, मतलब इस मृदा का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के कारण होता है। कहां पर? भारत के अंदर। अगला क्या है? आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अगर जलोढ़ मृदा को प्रकारों में बांटे तो उसके कितने प्रकार है? 2। पहला है बांगर और दूसरा क्या है? खादर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था 1 नंबर में, इस साल भी आने के चांसेस है। बांगर का मतलब जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या बोलते हैं? बांगर। रिपीट कर, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या बोलते हैं? बांगर। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे क्या बोलते हैं? खादर, ठीक है। जलोढ़ मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें गन्ना,
चावल, गेहूं, अन्य अनाज, दलहन फसलें आती है। अब अगर किसी मृदा के बारे में पूछे एग्जाम में, ठीक है, मृदा के वर्गीकरण में अगर 2 नंबर के अंदर किसी मृदा के बारे में पूछे, तो स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें होगी, स्टार्टिंग की जो 2 लाइनें होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, वो किसके बारे में होना चाहिए? मृदा। भाई पहले तो मृदा के एक क्वालिटी बता देनी है कि भाई इंडिया में मृदा इस क्षेत्र में है और यहाँ है। फिर बताना है कि भाई उस मृदा का निर्माण कैसे होता है। दूसरे पॉइंट में क्या बताना है कि उस क्षेत्र में मृदा का निर्माण कैसे होता है। अगर उसकी और कोई क्वालिटी है तो तीसरे पॉइंट में लिख देना, वरना तीसरे और चौथे पॉइंट में ये लिख देना कि उस मृदा में क्या क्या उगाया जाता है। ठीक, तो 3 से 4 पॉइंट आपको एक मृदा के अंदर लिखना है। अगर आपने लिखा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, बिना कोई ओवरराइटिंग के। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो इसको। नंबर 2, दूसरी मृदा है काली मृदा। ठीक है, पहली मृदा जलोढ़ मृदा थी, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। दूसरी मृदा क्या है? काली मृदा। इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला। इसके नाम से पता चल रहा है क्या है? काली। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? काला। तो इसी कारणवश इस मृदा को क्या नाम दिया गया है? रेगर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि भाई कौन सी मृदा है जिसको रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी मृदा है? काली। तो ये अपने लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है ना, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? इस प्रकार की मृदा दक्कन पठार के क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से बनती है। तो यहाँ पे देखो, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है वो एक तो दक्कन पठार और लावाजनक शैल, ये दो शब्द बोल सकते हैं, ऐसे तो वाक्य है, यही 2 वाक्य है जिसके अंदर तुम्हें समस्या आ सकती है। तो क्या है? तो अगर मैप देखें अपन इंडिया का मैप देखें, उस मैप के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। ठीक है ना। और जो लावाजनक शैल, तो देखो जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है बाहर आके, जब ये ठंडा होता है, जो पहाड़ बनते हैं, लावा निकलने के कारण जो पहाड़ बनते हैं, जो उनसे पत्थर है, उन पत्थरों को घिसने पे या किसी भी कारण उससे जो मिट्टी बनती है, उससे काली मृदा बनती है। समझ में आ गया ना। तो ढक्कन के पठारें मिलती है। इसके अलावा लावाजनक शैल मतलब ऐसे पहाड़ जो किसके कारण बने हैं? लावा के कारण बने हैं। किसके कारण बने हैं? लावा के कारण, उससे काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक, अगला क्या? ये मृदा है। अब इंडिया में ये मृदा कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है और दक्षिण की तरफ, दक्षिण पूर्वी की दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों तक पाई जाती है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम्हें याद करना अच्छे से। अगला क्या है? मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से इसकी जुताई, मतलब कि जैसे मानसून पहली बारिश हो जाती है ना मानसून की, तो इस पे क्या कर देते हैं? प्लगिंग कर देते हैं, इस पे टिलिंग कर देते हैं। टिलिंग यानी जुताई करते हैं ना भाई, जो मिट्टी है वो पड़ती पड़ी हुई है उसको पहले जोतते हैं, क्योंकि उसमें पानी गिरा है, पानी उसमें अच्छे से जा सके। फिर अब जुताई तो कर दी, लेकिन इस मृदा में जो फेमस फसल है वो कौन सी फसल है? काली। इसमें जो फेमस फसल है वो है कपास। कौन सी है? किस चीज के लिए फेमस है ये? कपास। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज के अंदर कि काली मृदा में वो कौन सी विशेष प्रकार की फसल है जो की जाती है, तो वो क्या है? कपास। क्योंकि इसमें कपास उगाई जाती है, इसलिए इस मृदा को कौन से नाम से भी जाना जाता है? काली कपास मृदा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी मृदा है जिसको काली कपास मृदा बोलते हैं। तो वो कौन सी मृदा है? काली मृदा। ठीक है, काली मृदा में क्या उगाते हैं? कपास। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? तो दक्कन के पठार और लावाजनक शैल। ठीक है ना, ठीक, इनको लिख लेना वीडियो देख के पॉज करके। ठीक, अगला देखते हैं, अगला लिखते हैं। तीसरी फसल है अपनी मृदा का वर्गीकरण में तीसरी फसल है अपनी लाल पीली मृदा। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है कि लाल पीली मृदा ढक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। मतलब जहां पे वर्षा कम होती है ना, कहां पे कम होती है? तो रवेदार आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, इसके अलावा
जो दक्कन का पठार का जो थोड़ा उधर का हिस्सा है, उधर का बोले तो पूर्वी क्षेत्र का जो हिस्सा है, वहां बारिश कम होती है, तो उन जगहों पर क्या पाई जाती है, लाल और पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लाल पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिम घाट की पहाड़ी मृदा पर पाई जाती है। ये भी इसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई, उसका डेस्टिनेशन ही लिखा हुआ है, कहाँ मिलती है, दोनों ही पॉइंट के अंदर यही लिखा हुआ है। क्योंकि लाल पीली मृदा के अंदर तुम्हारे ज्यादा लिखा हुआ नहीं है, तो जितना लिखा है उतना मैंने लिख दिया है। अगला क्या है, इस मृदा में मक्का, मूंगफली, गन्ना, चावल, गेहूं, रागी, आलू, लगभग बहुत सारी फसलें इसके अंदर उगाई जाती है। तो कोई सी भी अगर तुम लिखोगे तो ये काम चल जाएगी। ठीक है ना, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और इसको पूछने के चांसेस भी बहुत कम है, तो ये कम इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। ये सबसे लास्ट में पढ़ने वाला टॉपिक है, मतलब मृदा वाला है ये। अब चौथा क्या है अपना, तो चौथा है अपना लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा के बारे में लिखेंगे अब। मृदा का वर्गीकरण में चौथी मृदा है अपनी लेटेराइट मृदा। ठीक है ना, लेटेराइट जो मृदा है, इसमें जो लेटेराइट नाम से शब्द है, देखो क्या लिखा हुआ, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। जैसे कि लैटिन भाषा होती है, संस्कृत भाषा होती है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वैसे क्या है, ग्रीक में रहने वाले लोगों के लिए क्या, कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा में लेटेराइट, ग्रीक भाषा से लेटेराइट शब्द को लिया गया है। और इस लेटेराइट का मतलब क्या होता है, ईट। क्या मतलब होता है इसका, ईट। ईट मतलब ये कैसी होती है, लाल जली हुई टाइप की होती है ना, तो उसी प्रकार की ये मृदा होती है। अभी लेटेराइट मृदा पाई कहाँ जाती है, तो ये लेटेराइट मृदा उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। अब ये दोनों ही शब्द खतरनाक है भैया, बार बार सोचते हैं उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, क्या है ये। तो अगर अपन पूरे ही वर्ल्ड का मैप बनाए, ठीक, इस पूरे ही वर्ल्ड का मैप बनाए, तो वर्ल्ड गोल है, तो जो सबसे बीच वाली लाइन है इसे बोलते हैं 0 डिग्री लाइन या फिर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, फिर इससे थोड़ा ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 23 डिग्री और 30 मिनट पे आती है कर्क रेखा, है ना, कर्क रेखा आती है, ये भी 9th का है। ऐसे ही नीचे आएंगे 23 डिग्री और 30 मिनट पे, तो ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, तो ये जो यहाँ का पूरा क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को तो बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मतलब यहाँ पे जो लगातार बारिश होती है, सीधी धूप पड़ती है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके कंपेयर में कम बारिश होती है, लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर है, बारिश भी होती है ठीक ठाक। इसके अंदर ही यहीं पे अपना देश है भारत, ठीक, इसलिए अपना इसमें नाम लिया गया है। तो इस एरिया के बीच उष्णकटिबंधीय, ये तो उपोष्ण है, ठीक, और ये क्या है, उष्ण, और ये भी क्या है, उपोष्ण। तो इसके बीच की जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर ही ये मृदा पाई जाती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। ऐसे लिखने को मैं राज्य के नाम भी लिख सकता था, पर राज्य के नाम तो हर कोई लिखता है। अगर तुम्हें ये याद रहेगा तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, जैसे हमने बताया कि भाई इस क्षेत्र के अंदर क्या होती है, ज्यादा बारिश। तो ज्यादा बारिश होने के कारण ये जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। कैसी प्रवृत्ति की हो जाती है, अम्लीय। अम्लीय, अम्लीय मतलब जानते हैं, जैसे पीएच स्केल है, पीएच स्केल के अंदर 0 पे तो उदासीन होता है, 0 से नीचे क्या होता है, अम्लीय, और 0 से ऊपर क्या होता है, क्षारीय। तो ये 0 से नीचे की तरफ है। इसका पीएच लगभग कितना है, इसका पीएच लगभग बताते हैं 6 से कम, 6 से कम, 6 से नीचे की तरफ होता है। अब इसमें फसल कौन कौन सी उगाई जाती है, तो देखो केरल और तमिलनाडु में इसमें चाय और कॉफी उगाई जाती है। केरल तमिलनाडु का है, नीचे की तरफ है, साउथ में। ठीक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदा, ये बहुत फेमस है कि लाल, 2 बार लाल लिख दिया, ठीक है। लाल लेटेराइट मृदा किसके लिए फेमस है, काजू की खेती के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, काजू की। जैसे काली मृदा जो थी वो कपास के लिए फेमस थी, वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही लेटेराइट मृदा में जो ये लाल लेटेराइट मृदा है वो किसके लिए फेमस है, काजू, काजू के लिए फेमस है। ये अच्छे से याद कर लेना, ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। काली कपास मृदा, काली मृदा किसके लिए फेमस है, कपास के लिए। और लाल लेटेराइट सॉइल किसके लिए फेमस है, काजू।
ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में। इसका माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, इसके पीएच का मान 6 से कम होता है। ठीक है, अब लास्ट एक बचा है, वो भी लिख लेते हैं अपन।